आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष कुमार स्वागत करता हूं न्यू वीडियो में। देख लीजिए, मैं इस चैनल पर यूपी बोर्ड की मैं सारी तैयारी कराता हूं। यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उत्तर भी मैं यहाँ से प्रोवाइड कराता हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। आप जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आपका कक्षा 10 का या आपका साइंस का ये मोस्ट इंपोर्टेंट मैं प्रश्न लेके आ चुका हूँ। यदि आप सभी प्रश्नों को उत्तर यदि तैयार कर लोगे तो आपका जो 2023 में आपका एग्जाम होने वाला है, आपका इन्हीं प्रश्नों से आपका पूरा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। अभी जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ, सारे प्रश्नों को उत्तर बस आपको तैयार कर लेना है और पूरा पेपर इन्हीं से आपको सॉल्व हो जाएगा। ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आपके 2023 के एग्जाम के लिए, ऑनली यूपी बोर्ड के लिए है ये सब। देख लीजिए, आपका ये 100% आपके यही प्रश्न आएंगे। आपके आपके 70 में से आपके 70 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। जितने भी प्रश्न मैं लेके आया हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है 2023 के एग्जाम के लिए। आपके देख लीजिए, आपके जो पेपर होता है आपका 3 सेक्शन में बटा होता है। खंड का आपका तीन में बटा रहता है। मैं सबसे पहले मैं आपको इसमें लेके आया हूँ खंड का में मैं फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन में पहले लेके आया हूँ, और खंड खा में मैं केमिस्ट्री के लेके आया हूँ, और बायोलॉजी के में खंड गा में सारे प्रश्न यहाँ से मैं आपको बता दे रहा हूँ। सभी प्रश्नों को आपको उत्तर तैयार कर लेना भाई। इसी से आपका 70 में से 70 आपके नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अब देख लीजिए, जो पहला प्रश्न है आपका इसमें का, ये आपका फिजिक्स का है। आपका परिवर्तन आपके प्रकाश के जो अपवर्तन के जो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को सही से तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, प्रकाश का जो अपवर्तन का नियम होता है, ये भी आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर आप दूसरा प्रश्न देख लीजिए जल्दी से। आपका जो दूसरा प्रश्न है देख लीजिए, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपका निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके निवारण है तो कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके सभी के बारे में आपको, इसका कहने का मतलब इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका दूरदृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष दोनों के बारे में आपको तैयार कर लेना है। इन दोनों में से आपको एक प्रश्न आपको बिल्कुल आपको लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए दोनों के बारे में, इसके दोष हो, इसका निवारण है कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, सभी के बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका जो 4 नंबर प्रश्न है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी आपका प्रश्न है। देख लीजिए, आपका जो मानव नेत्र का जो संचित्र आपको यहाँ से वर्णन कर देना है। मानव नेत्र जो होता है, इसके बारे में भी आपको लॉन्ग में तैयार करना पड़ेगा। मानव नेत्र का आपको संचित्र वर्णन करना था। नेत्र द्वारा रेटिना व प्रतिबिंब का बनना, इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना। आपके नोट्स या सीरीज वगैरह में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। फिर आपका जो 5 नंबर आपका प्रश्न है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आपका ओम का नियम यहाँ से आपको सही से तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके ये पूछा जाएगा। ओम का नियम का सत्यापन भी आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर आपको इसी में आपको देख लेना है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध की आपकी परिभाषा तैयार कर लेना था। वैद्युत विभव क्या होता है, इसके बाद आपको वैद्युत धारा क्या होता है, तीनों के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना। इसकी तीनों का आपको डिफिनेशन आपको कंपल्सरी आपको तैयार कर ही लेना है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका 6 नंबर जो प्रश्न है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। वैद्युत सामर्थ्य, आपका वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। इसकी भी आपको डेफिनेशन। इसके बाद आपको वाट की परिभाषा भी आपको सही से तैयार कर लेना है। वाट की परिभाषा जैसे किलोवाट घंटा भी कभी करके पूछ लेता है आपको डिफाइन करने को। ये एक ही चीज़ है, आपका वाट की परिभाषा है, आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर आप 7 नंबर प्रश्न पे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न, आपके हर साल आपके एग्जाम में दोहराया जाता है। ये भी आपको तैयार कर लेना है। आपको वैद्युत मोटर का सिद्धांत आपको सही से तैयार कर लेना है। वैद्युत मोटर का आपको सिद्धांत बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसकी संरचना एवं कार्यविधि का भी आपको संचित्र वर्णन करना है। आपको चित्र बनाकर आपको सही से इसको तैयार करना है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर आपको प्रत्यावर्ती धारा, जिसे जनित्र भी कहते हैं, आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के सिद्धांत का आपको वर्णन कर देना है। रचना एवं कार्यविधि की आपको तैयार कर लेना है। आपका प्रत्यावर्ती धारा पे जनित्र का सिद्धांत देख लेना। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के बाद आपको यहाँ से देख लेना। आपका जो 9 नंबर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लेके आया हूँ, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। हर साल आपके एग्जाम में दोहराया जाता है। आपका देख लीजिए, डायनमो क्या है, डायनमो क्या है तथा दिष्ट धारा, डायनमो की संरचना एवं कार्यविधि। कहने का मतलब है जो डायनमो आपका है, डायनमो के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसकी रचना एवं कार्यविधि भी आपको सही से तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। दिष्ट धारा डायनमो की आपको संरचना एवं कार्यविधि सही से तैयार कर लेना है, चित्र सहित आपको। फिर अब अगला प्रश्न देख लीजिए। आपका ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से क्या समझते हैं। जो श्वेत प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, ये आपके 2022 के भी यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसको भी आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये भी आपको। फिर आपको नीचे एक प्रश्न आपको देख लेना है, नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को ये भी आपको मिल सकता है। ये आपका खंड का यानी सेक्शन 1 में प्रश्न आपको सारे दिखा चुका हूँ। मैं सीधे में सेक्शन बी पे आ चुका हूँ। यहाँ से खंड बा पे आ चुका हूँ। मैंने आपके सेक्शन 1 यानी खंड का में मैं आपके फिजिक्स के सारे प्रश्न लेके आया हूँ। आपके खंड खा में जो मैं केमिस्ट्री के सारे प्रश्न यहाँ से लेके आया हूँ, आपके रसायन विज्ञान के।
मैंने आपके भौतिक विज्ञान के सारे प्रश्न दिखा दिए हैं, केवल भौतिक विज्ञान के आपको 10-11 प्रश्न आपको वो तैयार कर लेना है। फिर आपको रसायन विज्ञान में आपको देख लीजिए केमिस्ट्री में कितने तैयार करना है, केमिस्ट्री में भी आपको सारे प्रश्न तैयार कर लेना है। बस सभी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री आपके बायोलॉजी सारे के आपको तैयार कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको लेके आ चुका हूँ। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न है 2023 के एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। बिल्कुल आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। पहला जो प्रश्न इसमें मैं रसायन विज्ञान में लेके आया हूँ आपके केमिस्ट्री में, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इसके तथा इसकी रासायनिक समीकरण भी दीजिए, सही से इसके बारे में भी आपको देख लेना है। पहले आपको चैप्टर में प्रश्न आपको मिल जाएगा। फिर आपको दूसरा देख लेना, आपका अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा को आपको स्पष्ट कर देना है। ये भी आपका एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए अम्ल क्षार की आधुनिक अवधारणा सही से आपको तैयार कर लेना है। अम्ल क्षार कॉन्सेप्ट आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर आप तीसरा प्रश्न देख लीजिए, आपको उसी अम्ल क्षार वाले में ही आपको ये भी आपको प्रश्न मिल जाएगा। आपका देख लीजिए पीएच मान की आपको परिभाषा आपको सही से तैयार कर लेना है। बिल्कुल ये भी आपको पूछा जाएगा प्रश्न, पीएच मान की परिभाषा इसका तैयार कर लेना था। इसका दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, इसका महत्व भी आपको तैयार कर लेना है। सभी प्रश्न आपको अटेम्प्ट कर लेना है। ये मैं साइंस का कक्षा 10 साइंस के में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लिए लेके आया हुआ हूँ। आपके इसमें केमिस्ट्री आपका है और फिजिक्स आप बायोलॉजी तीनों के में प्रश्न अलग अलग लेके आया हूँ। आपके खंड खास सेक्शन सभी सेक्शनों में विभाजित में प्रश्न लेके आया हुआ हूँ। सभी प्रश्नों को तैयार कर लीजिए भाई, इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। आपके 70 से 70 नंबर पूरे यहाँ से क्लियर हो जाएंगे 2023 के एग्जाम के लिए, यूपी बोर्ड के लिए। देखिए जो अगला प्रश्न इसमें आपके लिए है, देख लीजिए खाने का सोडा बनाने की विधि का आपको यहाँ से वर्णन कर देना। खाने का सोडा बनाने की विधि, रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र सभी के बारे में आपको विस्तार से तैयार कर लेना है। ये भी एक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है इसकी भी। फिर आप देख लीजिए जो 5वां नंबर प्रश्न है, ये भी आपको सही से तैयार कर लेना है। अयस्क एवं खनिज में अंतर स्पष्ट करना है। अयस्क किसे कहते हैं तथा खनिज किसे कहते हैं, दोनों के डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना है। इसके बीच में अंतर भी आपको सही से तैयार कर लेना है। ये सभी प्रश्न आपको, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके ऐसे भी होंगे जो आपको पहले से ही आपको याद होंगे। जो प्रश्न आपके इसमें से और जो मैं इंपॉर्टेंट में लेके आया हूँ उनको भी आपको सही से तैयार कर लेना भाई, इसी से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। सजातीय श्रेणी की आपको यहाँ से परिभाषा आपको लिख देना है। सजातीय श्रेणी की आपको परिभाषा लिख देना है। ये आपके 2023 के एग्जाम में आपका पूछा गया था, आपका रिपीटेड आपका प्रश्न है, इसको भी आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर आपको देख लीजिए आपका साबुनीकरण पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। साबुनीकरण पे आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। साबुन पर आपको सही से टिप्पणी तैयार कर लेना है। फिर आपको इसी में देख लीजिए आपका साबुन से रिलेटेड ये भी आपका प्रश्न है। आपका साबुन क्या है इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। साबुनीकरण पर टिप्पणी जो तैयार करोगे वही आपका साबुन ही है आपका। फिर आपको इसकी बनाने की रासायनिक अभिक्रिया भी आपको लिखना पड़ेगा सही, कि इसके बारे में भी आपको सही से लॉन्ग में तैयार कर लेना है। कभी कभी यह प्रश्न भी आपको लॉन्ग में पूछ लेता है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आधुनिक आवर्त का नियम आपको सही से तैयार कर लेना है। आधुनिक आवर्त का नियम आपको सही से तैयार कर लेना है। इसका स्पष्टीकरण आपको सही से तैयार कर लेना है, इसके बारे में भी आपको लॉन्ग में तैयार करना पड़ेगा। फिर आपको मेंडलेव के आवर्त सारणी के आपके गुण दोष भी आपको सही से तैयार कर लेना है। मेंडलेव के जो आवर्त सारणी थी इसके गुण और दोषों का भी आपको उल्लेख सही से कहने का मतलब इसके गुण दोष भी आपको पता होना चाहिए। एक दो बार इसको भी आपको देख लेना है। फिर आपको मैं 10 नंबर प्रश्न पे आ चुका हूँ। इसमें के आपका मेंडलीव आवर्त के आधुनिक नियम जो होता है, आपका मेंडलीव का आवर्त नियम तथा मेंडलीव का जो आधुनिक आवर्त का नियम है, दोनों आपको नियम तैयार कर लेना है। एक इसमें से आपका बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको हाइड्रोजनीकरण पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। हाइड्रोजनीकरण क्या है इसके बारे में आपको इसकी भी आपको डिफिनेशन तैयार कर लेनी है। फिर आपको सबसे मोस्ट आपका इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है विकर्ण संबंध क्या है। विकर्ण संबंध क्या है, विकर्ण संबंध पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में ये भी आपको देखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल जितने भी इसमें प्रश्न लेके आया हूँ आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आपके प्रश्न है, बिल्कुल आपके इन्हीं सभी प्रश्नों आपके पूरा पेपर आपको सोल्व होगा 2023 के एग्जाम के लिए। बस इस सारे प्रश्नों को उत्तर आपको तैयार कर लेना है। आपके नोट्स या सीरीज वगैरह में सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, सही से आप सभी को उत्तर आपको तैयार कर लेना है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका ब्लीचिंग पाउडर जिसे विरंजक चूर्ण भी कहते हैं, इसके निर्माण की विधि आपको सही से तैयार कर लेना है। इसका निर्माण की विधि क्या आपको सही से आपको तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखा जाएगा। फिर यहाँ से कुछ आपको टिप्पणी यहाँ से आपको तैयार कर लेना है। जैसे आपको सौर ऊर्जा पे आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं इसके बारे में ही आपको सही से तैयार कर लेना है, ये आपको पूछ सकता है। फिर आपको देखिए IPUC नाम यहाँ से कुछ आपको तैयार कर लेना है। देखिए मैं IPUC नाम यहाँ से आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको केमिस्ट्री में आपको IPUC नाम आपको बिल्कुल आपको लिखना पता ही होना चाहिए, क्योंकि आपका IPUC नाम बिल्कुल आपके पूछा ही जाएगा। यहाँ से कुछ मैं IPUC नाम आपके लेके आया हूँ। आपका CH3COOH आपका ST का जिसे कहते हैं, इसमें आपका जो IPUC इसका जो नाम हो जाएगा आपका एथेनोइक हो जाएगा। फिर आपका HCHO आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका जो नाम हो जाएगा इसका IPUC नाम आपका मेथेनल हो जाएगा। फिर आपका
HCOOH आपका मेथेनोइक अम्ल ये हो जाएगा। तीनों आपको देख लेना, ये आपके बहुत ही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसे कहते हैं मतलब आपको IPC नाम को सही से आपको निकालना पता ही होना चाहिए, बिल्कुल आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आपका ये खंड आपका आपका खत्म हो गया, मैं सीधे खंड ग पे आ चुका हूँ। इसमें जो मैं प्रश्न लेके आया हूँ आपके बायोलॉजी के प्रश्न में लेके आया हूँ, आपके जीव विज्ञान के सारे प्रश्न इसमें मैं लेके आया हूँ। ये भी आपको प्रश्न तैयार कर लेना है, सारे आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। इसमें जो प्रश्न लेके आया हूँ आपका पहला, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा तथा इसकी रासायनिक समीकरण आपको देना पड़ेगा। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका प्रकाश संश्लेषण आपका रिपीटेड प्रश्न आपके हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको लॉन्ग में तैयार करना, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको दूसरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ, आपका मानव का जो पाचन तंत्र का आपको यानी चित्र सहित आपको सही से तैयार कर लेना है। नामांकित चित्र बनाकर इसका सही से तैयार कर लेना है। लॉन्ग के बारे में बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मानव का पाचन तंत्र। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। मनुष्य में जो दंत विन्यास पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, मनुष्य के दांतों पर आपको टिप्पणी तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व, ये एकदम 100% आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आपका बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आपका ये रिपीटेड प्रश्न है, आपके हर साल आपके एग्जाम में दोहराया जाता है। इसलिए आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो महत्व होता है, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, आपको श्वसन क्रिया को आपको समझाना है। श्वसन क्रिया के भी आपको सही से तैयार कर लेना है। श्वसन क्रिया को आपको समझाना था, इसकी ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन में आपको अंतर भी आपको सही से तैयार कर लेना है। यह भी आपका रिपीटेड प्रश्न आपके हर साल एग्जाम में आपको पूछा जाता है, इसके बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है। मैंने आपके यूपी बोर्ड के मैंने आपके कक्षा 10 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है, तथा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैंने अपलोड कर दिया। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन आपको यूपी बोर्ड क्लास 10 का आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करोगे मेरे सारे वीडियो आ जाएंगे, आप सभी से वीडियो को आप वॉच कर लीजिए। इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और आपका 100% आपका 70 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आता है। 70 में से आपके बिल्कुल आपके 65 से 70 नंबर बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। फिर अब अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। रुधिर तथा लसिका में अंतर क्या होता है? रुधिर तथा लसिका में आपको अंतर तैयार कर लेना है। डिफरेंट विटामिन आपका रुधिर एवं लटका ब्लड एवं लसिका के आपको अंतर तैयार कर लेना है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। वाष्पोसर्जन की आपको परिभाषा तथा इसका संचित्र आपको वर्णन कर देना है। वाष्पोसर्जन जो होता है, इसके आपको डिफिनेशन आपको तैयार कर लेना था। यदि आपको लॉन्ग में पूछ रहा है तो इसका संचित्र आपको वर्णन कर देना है। लॉन्ग में भी आपको तैयार कर लेना है। वाष्पोसर्जन भी आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। आपका जो जल संवाहन के बारे में भी आपको सही से तैयार कर लेना है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। पादपों में आपके जल संवाहन के संचित आपको वर्णन कर देना है, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका उत्सर्जन की से क्या तात्पर्य है? उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना तथा मनुष्य में उत्सर्जन अंगों के नाम का आपको बताना था, इसका संचित आपको वर्णन करना है। इसके बारे में भी आपको लॉन्ग में तैयार कर लेना है उत्सर्जन के बारे में। ये जितने भी इसमें के प्रश्न में लेके आया हूँ, आपके सभी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री आपके बायोलॉजी में सभी के अलग अलग मैं खंडों में प्रश्न में लेके आया हूँ। सभी के प्रश्न आपको तैयार कर लेना, उत्तर सभी प्रश्नों के, बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा। तो आप अच्छे खासे इन्हीं से आपकी पूरी मेरिट आपकी यहाँ से बन जाएगी। आपकी 90 से 95% या भी बिल्कुल आपकी मेरिट क्लियर हो जाएगी, इससे कम आपकी आने वाली नहीं इस बार। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका द्विनिषेचन देख लीजिए। आप बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द्विनिषेचन तथा त्रिसंलयन किसे कहते हैं, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। इसको भी आपको सही से तैयार कर लेना है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, 11 नंबर आपका, परागण तथा निषेचन किसे कहते हैं? परागण तथा निषेचन किसे कहते हैं? देख लीजिए, परागण किसे कहते हैं तथा निषेचन किसे कहते हैं, दोनों को आप अलग अलग इसकी डिफिनेशन तैयार कर लेना है। और इसके बीच में आपको अंतर भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, इसलिए इसके बारे में आपको सही से तैयार कर लेना, वही आपको अंतर लिख देना है। फिर आप अगला प्रश्न देख लीजिए, आपका म्यूटेशन, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? उत्परिवर्तन किसे कहते हैं तथा बिल्कुल आपको उत्परिवर्तन आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न, आपका मनुष्य में लिंग निर्धारण आपको समझाना है। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो होता है, ये बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसको भी आपको सही से तैयार कर लेना। एकदम 100% आपका रिपीटेड प्रश्न है। आपके 2022 के एग्जाम में ये प्रश्न आपका पूछा गया था, आपका रिपीटेड प्रश्न आपका, इसके बारे में आपको बिल्कुल तैयार ही कर लेना है। तो आपको नीचे देख लेना, लास्ट आपका नंबर बचा हुआ प्रश्न आपका, मेंडलेव के आनुवांशिकता के नियम। आपको मेंडलेव के जितने भी आपके नियम है, आपका पृथक्करण का नियम है तथा स्वतंत्र अवयव का नियम है, हाइब्रिड क्रॉस का है, सभी के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना इसकी भी है, इसलिए सभी प्रश्नों का आपको उत्तर तैयार करना है, एक भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है।
ये आपका कक्षा 10 का है। आपका साइंस का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न में लेके आया हूँ। सारे प्रश्नों के उत्तर आपको तैयार कर लेना है, बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा और आपके यहाँ से पूरा आपका 70 में से 70 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे एग्जाम में। पूरा आपका यही प्रश्न आपके आएंगे एग्जाम में, इससे पहले आपका एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है। ये आपका क्लास 10 है आपका 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, सारे इंपॉर्टेंट है आपके, बस इन्हीं से आपका पूरा पेपर सॉल्व होगा। आपका साइंस के आपके पेपर है पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। ये आपका यूपी बोर्ड के लिए है, सभी बोर्डों के लिए है, जिसमें आपका 10th क्लास के लिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों पर जरूर शेयर कर दें, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से तैयार कर ले और अपने यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स ऑब्टेन कर सके। इस चैनल पर जो विद्यार्थी फर्स्ट टाइम विजिट किया हो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपके यूपी बोर्ड के सभी तैयारी यहाँ से मैं कराता हूँ, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ से आपकी 90 से आपकी 95% की यहाँ से मैं गारंटी भी लेता हूँ। यदि आप हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन पेपर अपलोड करता हूँ, दोनों का सोल्यूशन जब तैयार करोगे तो पूरा पेपर यहाँ से आपको सॉल्व हो जाएगा। आपकी 90 से 95% की मेरिट यहाँ से बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी। इससे कम आपकी आने वाली नहीं इस बार आपकी 2023 के एग्जाम के लिए। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दे। वीडियो को लाइक ना किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ अन्य वीडियो की, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।